हर इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन सच ये है कि सक्सेस कुछ लोगों तक ही क्यों सीमित रह जाती है? क्यों कुछ लोग हर मुश्किल के बाद भी जीत जाते हैं और कुछ लोग छोटी सी हार के बाद ही हार मान लेते हैं? असल फर्क टैलेंट में नहीं होता, फर्क होता है सोच, एटीट्यूड और एक्शन में। और यही सच्चाई हमें सिखाती है। यू कैन अचीव मोर, शिव खेरा की ये पावरफुल किताब, ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक रोड मैप है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी लिमिट्स को तोड़कर अपनी रियल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज आप सिर्फ सुनने नहीं, अपने माइंडसेट को बदलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर वॉइस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज, ऐसी कहानियां और सीखें जो आपके मन को साफ करेंगी, आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि यहां द स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। सक्सेस हर कोई चाहता है, लेकिन उसे अचीव सिर्फ कुछ ही लोग कर पाते हैं। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या सक्सेसफुल लोग हमसे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता है? सच ये है कि सक्सेस किसी लकी चांस का रिजल्ट नहीं है, ये एक सही माइंडसेट, सही हैबिट्स और कंसिस्टेंट एक्शंस का नतीजा है। और यही पावरफुल मैसेज हमें सिखाती है यू कैन अचीव मोर, शिव खेरा। इस किताब का मेन पर्पस सिंपल है, आपको यह समझाना कि आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा कैपेबल हैं। बस आपको अपने अंदर छुपी पोटेंशियल को पहचानना और उसे सही डायरेक्शन देना है। आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में, जहां डिस्ट्रैक्शंस, स्ट्रेस और कंपटीशन हर जगह है, ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाकर अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। ये सिर्फ सक्सेस की बात नहीं करती, ये आपको सिखाती है कि सक्सेस के लिए सही माइंडसेट कैसे बनाया जाता है, और जब माइंडसेट बदलता है तो रिजल्ट्स अपने आप बदलने लगते हैं। माइंडसेट की पावर। अब बात आती है उस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की जो आपकी सक्सेस को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, आपका माइंडसेट। सच्चाई यह है कि सक्सेस बाहर से नहीं आती, ये अंदर से शुरू होती है। अगर आपका माइंडसेट सही है तो आप मुश्किल हालात में भी रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन अगर सोच ही नेगेटिव है तो आसान मौके भी प्रॉब्लम लगने लगते हैं। यू कैन अचीव मोर, शिव खेरा में यही समझाया गया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग के बीच का फर्क ही आपकी लाइफ की डायरेक्शन तय करता है। नेगेटिव माइंडसेट क्या करता है? आपको डाउट में डालता है, एक्सक्यूजेस दिलाता है और हर सिचुएशन में प्रॉब्लम दिखाता है। वही पॉजिटिव माइंडसेट क्या करता है? आपको सॉल्यूशन दिखाता है, कॉन्फिडेंस देता है और हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलने की ताकत देता है। यही कारण है कि कहा जाता है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अगर आप खुद को वीक समझते हो तो आप एक्शंस भी वैसे ही लोगे, लेकिन अगर आप बिलीव करते हो कि आप कर सकते हो तो आपका माइंड खुद रास्ते बनाने लगता है। इसलिए सक्सेस की शुरुआत किसी एक्शन से नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव माइंडसेट से होती है। गोल सेटिंग का महत्व। जब आपका माइंडसेट सही दिशा में आ जाता है तो अगला सबसे जरूरी कदम होता है क्लियर गोल्स सेट करना। क्योंकि सच ये है, बिना गोल के मेहनत करना ऐसा है जैसे बिना डेस्टिनेशन के सफर करना। आप चलते तो रहेंगे लेकिन कभी कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। यू कैन अचीव मोर, शिव खेरा में बताया गया है कि सक्सेसफुल लोग रैंडम काम नहीं करते, वे हमेशा क्लियर और डिफाइंड गोल्स के साथ काम करते हैं। क्लियर गोल्स क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपको डायरेक्शन देते हैं, फोकस देते हैं और ये बताते हैं कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। जब गोल क्लियर होता है तो आपका हर एक्शन मीनिंगफुल हो जाता है और आप डिस्ट्रैक्शन से बचकर सीधा अपने टारगेट पर काम करते हैं। यहां एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स वो होते हैं जो आपकी लाइफ का बड़ा विजन बनाते हैं, जैसे करियर, फाइनेंशियल फ्रीडम या ड्रीम लाइफ। लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म गोल रखना काफी नहीं है, उसे अचीव करने के लिए आपको उसे छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स में तोड़ना पड़ता है। क्योंकि जब आप डेली
या वीकली छोटे गोल्स अचीव करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप धीरे धीरे बड़े गोल के करीब पहुंचते जाते हैं। याद रखो, बिग सक्सेस कभी एक दिन में नहीं मिलती। वो छोटे छोटे गोल्स की लगातार जीत का रिजल्ट होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? जब आपके गोल्स क्लियर हो जाते हैं तो अगली सबसे बड़ी ताकत होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी खुद पर विश्वास। क्योंकि सच ये है, अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। यू कैन अचीव मोर शिव खेरा में बताया गया है कि कॉन्फिडेंस कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है, ये आपकी सोच और एक्शन से धीरे धीरे बनता है। अब सवाल यह है, खुद पर विश्वास इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब आप बिलीव करते हो कि मैं कर सकता हूं तो आप चैलेंजेस को फेस करते हो, रिस्क्स लेते हो और आगे बढ़ते हो। लेकिन जैसे ही डाउट आता है, क्या मैं कर पाऊंगा, वहीं से आपका परफॉर्मेंस गिरना शुरू हो जाता है। फियर और डाउट को खत्म कैसे करें? सबसे पहले एक्शन लेना शुरू करो, क्योंकि डर हमेशा तब तक रहता है जब तक आप शुरुआत नहीं करते। दूसरा, छोटी छोटी जीत हासिल करो। हर छोटी सक्सेस आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। तीसरा, नेगेटिव सेल्फ टॉक को बंद करो। अगर आप खुद से ही कहते रहोगे कि मैं नहीं कर सकता, तो आपका माइंड भी उसी डायरेक्शन में काम करेगा। अब एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। जब एक बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो वो कई बार गिरता है, लेकिन वो खुद पर डाउट नहीं करता, वो कोशिश करता रहता है और आखिरकार चलना सीख जाता है। बस यही प्रिंसिपल लाइफ में भी अप्लाई होता है। कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस से आता है और एक्सपीरियंस एक्शन से आता है। इसलिए अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हो तो डर को मत सुनो, एक्शन लो। क्योंकि हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, आप पहले से ज्यादा स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट बन जाते हो। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। अब तक आपने माइंडसेट बना लिया, गोल्स सेट कर लिए और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना शुरू कर दिया। लेकिन एक चीज है जो इन सबको रियलिटी में बदलती है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। क्योंकि सच ये है, मोटिवेशन आपको शुरुआत करवा सकता है, लेकिन आपको अंत तक डिसिप्लिन ही पहुंचाता है। यू कैन अचीव मोर शिव खेरा में यही समझाया गया है कि सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन के भरोसे नहीं चलते, वे डेली डिसिप्लिन के दम पर आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशन क्या है? एक फीलिंग जो कभी आती है, कभी चली जाती है। लेकिन डिसिप्लिन क्या है? एक हैबिट जो आपको तब भी काम करने पर मजबूर करती है जब आपका मन बिल्कुल नहीं करता। यहीं पर डेली हैबिट्स का इंपैक्ट सामने आता है। आप रोज क्या करते हो, वही धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हो तो कुछ महीनों बाद आप कंप्लीटली बदल जाते हो। याद रखो, स्मॉल एक्शंस बिग रिजल्ट्स। हर दिन का छोटा एफर्ट, हर दिन की छोटी कंसिस्टेंसी मिलकर एक दिन बड़ी सक्सेस बनाती है। इसलिए प्रॉब्लम यह नहीं है कि लोग कैपेबल नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि वे कंसिस्टेंट नहीं है। अगर आप सच में अलग रिजल्ट चाहते हो तो आपको दूसरों से अलग डिसिप्लिन दिखाना होगा, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो रोज मेहनत करता है, बिना रुके, बिना थके। एक्सक्यूजेस वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सवाल आता है, जब सबको पता है कि क्या करना है तो फिर ज्यादातर लोग फेल क्यों होते हैं? सच कड़वा है, लोग फेलियर की वजह अपनी कमियों को नहीं बल्कि अपने एक्सक्यूजेस को बनाते हैं। यू कैन अचीव मोर शिव खेरा में साफ कहा गया है कि सक्सेस और फेलियर के बीच सबसे बड़ा फर्क होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का एटीट्यूड। एक्सक्यूजेस क्या करते हैं? वे आपको टेम्परेरीली कंफर्टेबल बना देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको वही का वही छोड़ देते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरी सिचुएशन सही नहीं है। ये सब एक्सक्यूजेज है जो आपको एक्शन लेने से रोकते हैं। वही दूसरी तरफ सक्सेसफुल लोग ब्लेम गेम नहीं खेलते, वे अपनी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। अगर कुछ गलत होता है तो वे कहते हैं, ये मेरी गलती है, मुझे इसे सुधारना है। यही माइंडसेट उन्हें ग्रो करने का मौका देता है। याद रखो, ब्लेम गेम आपको वीक बनाता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पावरफुल बनाती है। इसलिए अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो आज से एक्सक्यूजेस देना बंद करो और एक्शन लेना शुरू करो। क्योंकि जिस दिन आपने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, उसी दिन से आपकी सक्सेस की जर्नी सच में शुरू हो जाती है। लर्निंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट। जब आप एक्सक्यूजेस छोड़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हैं तो अगला स्टेप होता है
खुद को लगातार बेहतर बनाना। क्योंकि सच ये है, अगर आप ग्रो नहीं कर रहे तो आप पीछे जा रहे हैं। यू कैन अचीव मोर। शिव खेरा में बताया गया है कि सक्सेसफुल लोग कभी सीखना बंद नहीं करते, वे हमेशा खुद को अपग्रेड करते रहते हैं। आज की फास्ट चेंजिंग दुनिया में जो सीखना बंद कर देता है वो जल्दी ही इररेलेवेंट हो जाता है। इसलिए कंटिन्यूअस लर्निंग क्यों जरूरी है? क्योंकि हर दिन नए स्किल्स, नई अपॉर्चुनिटीज और नए चैलेंजेस सामने आते हैं, और अगर आप तैयार नहीं हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। यहीं पर आता है स्किल्स डेवलप करना। सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है, आपको उसे स्किल में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ये वो एबिलिटीज है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। लेकिन सबसे पावरफुल चीज है ग्रोथ माइंडसेट अपनाना। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है आप मानते हो कि आप इंप्रूव कर सकते हो। आप अपनी लिमिटेशंस को परमानेंट नहीं मानते। अगर आप फेल होते हो तो आप रुकते नहीं, बल्कि सीखते हो और आगे बढ़ते हो। याद रखो, सक्सेसफुल लोग परफेक्ट नहीं होते, वे बस हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाते हैं। इसलिए अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो सीखना कभी बंद मत करो। क्योंकि जितना आप खुद पर इन्वेस्ट करते हो उतना ही आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है। रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन। अब तक आपने खुद पर काम करना सीख लिया, माइंडसेट, गोल्स, डिसिप्लिन, लर्निंग। लेकिन एक सच्चाई और है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। सक्सेस कभी अकेले नहीं मिलती। यू कैन अचीव मोर। शिव खेरा में बताया गया है कि आप कितने भी टैलेंटेड क्यों न हो, अगर आप लोगों के साथ सही तरीके से डील नहीं कर पाते तो आपकी ग्रोथ लिमिटेड रह जाती है। क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ स्किल्स नहीं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन स्किल्स भी उतने ही जरूरी है। अब सवाल है, लोगों के साथ सही तरीके से डील कैसे करें? सबसे पहले रिस्पेक्ट देना सीखो। लोग आपकी बात तब सुनते हैं जब उन्हें फील होता है कि आप उनकी वैल्यू करते हो। दूसरा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सिर्फ बोलना ही कम्युनिकेशन नहीं है, सही तरीके से अपनी बात रखना और सामने वाले को समझना भी उतना ही जरूरी है। तीसरा, ट्रस्ट बिल्ड करना। ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता, ये कंसिस्टेंसी और ऑनेस्टी से धीरे धीरे बनता है। और यही आता है स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की इंपॉर्टेंस। आप किन लोगों के साथ रहते हो वही आपकी सोच, हैबिट्स और फ्यूचर को शेप करता है। अगर आप पॉजिटिव, ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ रहते हो तो आप भी ग्रो करते हो। लेकिन अगर एनवायरनमेंट नेगेटिव है तो वो आपको नीचे खींचता है। याद रखो, आपकी सक्सेस सिर्फ आपकी मेहनत पर नहीं बल्कि आपके रिलेशनशिप्स पर भी डिपेंड करती है। इसलिए अगर आप सच में बड़ा करना चाहते हो तो लोगों के साथ कनेक्ट करना सीखो, क्योंकि सही लोग ही आपको सही मौके तक पहुंचाते हैं। सक्सेस प्रिंसिपल्स, कोर लॉज। अब तक आपने माइंडसेट, गोल्स, डिसिप्लिन, लर्निंग और रिलेशनशिप्स की पावर समझ ली। लेकिन इन सब को सही दिशा में चलाने के लिए कुछ कोर प्रिंसिपल्स होते हैं जो हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है। यू कैन अचीव मोर। शिव खेरा में बताया गया है कि सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करने का रिजल्ट है। सबसे पहला प्रिंसिपल, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। सिर्फ हार्ड वर्क करना ही काफी नहीं है। अगर आप सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे तो आपकी मेहनत वेस्टेड भी जा सकती है। हार्ड वर्क आपको एफर्ट देता है, लेकिन स्मार्ट वर्क आपको सही स्ट्रैटेजी देता है। जब ये दोनों साथ आते हैं तभी रियल रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं। दूसरा प्रिंसिपल, इंटेग्रिटी, ईमानदारी। शॉर्टकट्स आपको टेम्पररी सक्सेस दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही इंसान जीतता है जो ऑनेस्टी और स्ट्रॉन्ग वैल्यूज के साथ काम करता है। इंटेग्रिटी का मतलब है जब कोई नहीं देख रहा होता तब भी सही काम करना। यही चीज आपको ट्रस्ट दिलाती है, और ट्रस्ट ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन है। तीसरा प्रिंसिपल, कमिटमेंट। बहुत लोग शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन बीच में ही हार मान लेते हैं। कमिटमेंट वो ताकत है जो आपको मुश्किल समय में भी टिके रहने की शक्ति देती है। जब आप कमिटेड होते हो तो एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं और सिर्फ रिजल्ट्स पर फोकस रहता है। याद रखो, सक्सेस कोई एक बड़ा कदम नहीं है, ये सही प्रिंसिपल्स को रोज फॉलो करने का नतीजा है। अगर आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क, ऑनेस्टी के साथ स्ट्रॉन्ग वैल्यूज और कमिटमेंट के साथ कंसिस्टेंसी जोड़ देते हो तो सक्सेस आपके लिए सिर्फ पॉसिबल नहीं, इनेविटेबल बन जाती है। फेलियर से सीखना।
अब बात करते हैं उस चीज की जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं, फेलियर। लेकिन सच ये है, फेलियर एंड नहीं होता, बल्कि एक पावरफुल लेसन होता है। यू कैन अचीव मोर शिव खेरा में समझाया गया है कि फेलियर सिर्फ ये बताता है कि कौन सा तरीका काम नहीं कर रहा, लेकिन ये कभी ये नहीं बताता कि आप कैपेबल नहीं हैं। अक्सर लोग एक बार फेल होते हैं और खुद पर डाउट करने लगते हैं। वे सोचते हैं शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सक्सेसफुल लोग फेलियर को अलग नजर से देखते हैं। वे हर फेलियर को फीडबैक की तरह लेते हैं, सीखते हैं, स्ट्रैटेजी बदलते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। यही डिफरेंस उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। याद रखो, फेलियर आपको रोकने के लिए नहीं आता, वो आपको मजबूत बनाने के लिए आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बाउंस बैक माइंडसेट। लाइफ में गिरना नॉर्मल है, लेकिन हर बार उठना ही आपको विनर बनाता है। बाउंस बैक माइंडसेट का मतलब है आप हार के बाद भी रुकते नहीं, बल्कि और ज्यादा ताकत के साथ वापस आते हो। जितनी बार आप गिरकर उठते हो, उतना ही आप मेंटली स्ट्रांग बनते जाते हो। इसलिए अगली बार जब फेलियर मिले तो उससे डरना मत, उसे एक्सेप्ट करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो आखिरी तक हार नहीं मानता। विनिंग एटीट्यूड। अब तक आपने समझ लिया कि फेलियर भी जर्नी का हिस्सा है, लेकिन जो चीज तय करती है कि आप आगे जीतोगे या हार मान लोगे, वो है आपका एटीट्यूड। क्योंकि सच ये है, सक्सेस स्किल से नहीं, एटीट्यूड से तय होती है। यू कैन अचीव मोर शिव खेरा में बताया गया है कि विनर्स और लूजर्स के बीच सबसे बड़ा फर्क उनके माइंडसेट में नहीं, बल्कि उनके एटीट्यूड में होता है। लूजर्स क्या करते हैं? वे प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं, एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं और मुश्किल आते ही गिव अप कर देते हैं। वही विनर्स क्या करते हैं? वे सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और हर हाल में आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। यही विनिंग एटीट्यूड उन्हें अलग बनाता है। याद रखो, एटीट्यूड ही डिसाइड करता है कि आप सिचुएशन को कैसे देखते हो और उसी के हिसाब से आप एक्शन लेते हो। अगर आपका एटीट्यूड स्ट्रांग है तो आप हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। अब सबसे पावरफुल प्रिंसिपल, नेवर गिव अप अप्रोच। सक्सेसफुल लोग इसलिए नहीं जीतते क्योंकि वे कभी फेल नहीं होते, वे इसलिए जीतते हैं क्योंकि वे कभी हार नहीं मानते। जब रास्ता मुश्किल होता है, तभी असली टेस्ट होता है आपके एटीट्यूड का। अगर आप उस समय भी टिके रहते हो, तो जीत सिर्फ टाइम की बात बन जाती है। इसलिए अगर आपको सच में विनर बनना है, तो अपने अंदर ये एटीट्यूड डेवलप करो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रुकने वाला नहीं हूं, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जिसका एटीट्यूड कहता है मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। तो पूरी जर्नी को अगर एक सिंपल मैसेज में समझे, तो ये किताब हमें कुछ ऐसे पावरफुल लाइफ लेसन्स देती है जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। यू कैन अचीव मोर शिव खेरा का सार यही है कि सक्सेस कोई मैजिक नहीं है, ये आपकी डेली चॉइसेस और हैबिट्स का रिजल्ट है। सबसे पहला लेसन, हमेशा पॉजिटिव सोच रखो, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बनते हो। पॉजिटिव माइंडसेट ही हर मुश्किल में रास्ता दिखाता है। दूसरा, क्लियर गोल्स बनाओ, क्योंकि बिना डायरेक्शन के मेहनत कभी रिजल्ट नहीं देती। जब गोल क्लियर होता है तो रास्ता भी साफ दिखने लगता है। तीसरा, डिसिप्लिन डेवलप करो, क्योंकि मोटिवेशन कुछ समय के लिए होता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको रोज आगे बढ़ाता है। और सबसे पावरफुल लेसन, कभी हार मत मानो, क्योंकि हर फेलियर आपको स्ट्रांग बनाता है और हर स्ट्रगल आपको आपके गोल के और करीब ले जाता है। याद रखो, सक्सेस उनके पास नहीं जाती जो सिर्फ सोचते हैं, सक्सेस उनके पास जाती है जो एक्शन लेते हैं। इसलिए आज से डिसाइड करो, आप एक्सक्यूजेस नहीं, रिजल्ट्स बनाओगे। आप डर नहीं, एक्शन चुनोगे। और आप रुकने वाले नहीं हो, क्योंकि अगर आप बिलीव करते हो और लगातार एफर्ट करते हो, तो सच में आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा अचीव कर सकते हो। जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा मौका नहीं चाहिए, सिर्फ एक सही फैसला काफी होता है। आज आपने सीखा कि सक्सेस कोई सीक्रेट नहीं है, ये माइंडसेट, डिसिप्लिन और एक्शन का गेम है। लेकिन अब असली सवाल यह है, क्या आप सिर्फ ये सब सुनकर छोड़ देंगे या आज से अपनी लाइफ बदलने का फैसला करेंगे? क्योंकि नॉलेज तब तक बेकार है जब तक आप उसे एक्शन में नहीं बदलते। याद रखो, आपकी लाइफ तब नहीं बदलती जब आप सोचते हो,
आपकी लाइफ तब बदलती है जब आप करते हो। तो आज से एक्सक्यूजेस खत्म, डाउट खत्म, और सिर्फ एक चीज शुरू, एक्शन। अगर आप सच में अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो इस वीडियो को यही खत्म मत होने दो, इसे अपनी नई शुरुआत बनाओ। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे ही पावरफुल कंटेंट आपको मिलता रहे। और हमेशा याद रखना, आप जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हो। बस खुद पर विश्वास करो और कभी रुकना मत।